बिहारी जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, उलगुलान जिंदाबाद। आप सबकी जय। साथियों, पिछले दिनों से आप लगातार न्यूज़पेपरों में पढ़ रहे होंगे और कई प्रकार के सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह देख रहे होंगे। जिस तरीके से दक्षिणी राजस्थान की लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो माहौल चल रहा है वो अभूतपूर्व है और लगातार पूरे देश में सबसे हॉट सीट में से एक है। और इसी हॉट सीट के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी के लोग अपने तमाम करतूतों के वजह से एक्सपोज हो गए हैं और हारने की कगार पे है, इसकी वजह से वे लगातार उलझुल बयान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के युवा और लोकप्रिय प्रत्याशी है राजकुमार जी रौत, उनके ऊपर ऐसे कई प्रकार के बेबुनियाद ऐसे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को गुमराह किया जाए। मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर पुंजीलाल गायरी करके कोई भाजपा का नेता है। वो जिस तरीके के शब्दों का उसने उपयोग किया है वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसको ये चैलेंज करते हैं कि ऐसा कोई वीडियो जो राजकुमार जी के बोलते हुए ऐसा कोई वीडियो हो तो सबूत पेश करें, क्योंकि इस तरीके की बातें करके आपने पूरे मानव समाज में स्त्रियों के ऊपर जो सवालात पैदा किए हैं और ऐसी मानसिकता से, ऐसे विचारों से तुम्हारी जो मुस्लिम भाइयों के प्रति जो सोच है वो स्पष्ट हो रही है। वही बात फिर महेंद्रजीत सिंह मालविया ने पुनः बांसवाड़ा में उनकी बैठक में ऐसी बात बोली है। लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो प्रोवाइड करा दे या ऐसा कोई क्लू बता दे कि इस प्रकार की बयान राजकुमार जी रौत ने दिए हैं तो हम मानेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग पूरी तरीके से हिल गए हैं। इनका राजनीतिक कैरियर खतरे में है, अभी अस्तित्व खतरे में है, बौखला गए हैं। ऐसी बौखलाहट में हर कुछ उलझुल जवाब और ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से, मैं आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से ये अपील करता हूं कि इस प्रकार के जितने भी भ्रमित मैसेज आ रहे हैं, इस प्रकार के भ्रमित वीडियो बनाए जा रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, भोले भाले अशिक्षित लोगों को गुमराह करने के लिए, इस प्रकार की जो तमाम नापाक हरकतें की जा रही हैं उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उस गायरी को भी कह देना चाहते हैं, खुद अपना इतिहास उठा के देख ले। 2023 में जो 7 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया हेडपंप का, वो भी पत्रिका में आया था, हमें याद है। तो इस प्रकार की जो हरकतें तुम्हारी है वो एक्सपोजेज है, हम देख रहे हैं। तुम्हारी ऐसी हरकतें हमने देखी है। आज तुम्हारे सामने जो इतने युवा खड़े हो गए हैं और युवा एक हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, आज आप तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम इस प्रकार की नापाक हरकतें कर रहे हो, ऐसे उलझुल बयान दे रहे हो। लेकिन वक्त रहते संभल जाओ, वरना बहुत ही अच्छे से युवा लोग तुम्हें जवाब देना भी सीख गया है। इसलिए आप तमाम लोगों से भी मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसे जितने भी तमाम बरगलाने वाले लोगों को गुमराह करने वाले वीडियो हो उनकी निंदा कीजिए, क्योंकि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज सच्चाई की इस लड़ाई में, आज लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में, संविधान को बचाने की इस लड़ाई में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और आम लोगों के आत्मसम्मान की इस लड़ाई में कुछ लोग अपने धन बल, अपने बाहुबल का प्रयोग करके लोगों को भ्रमित करने के लिए हर कुछ सोशल मीडिया में अनर्गल बयान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए, ऐसे लोगों को लाइए, उनको लताड़िए, उनको उनकी औकात याद दिलाइए। नहीं तो इस प्रकार के लोग क्या करेंगे, जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको इस तरीके से गुमराह करके उनको गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम जैसे युवाओं की यह जिम्मेदारी बनती है, ऐसे नमक हराम लोगों को, जनता के हक के पैसे खाने वाले लोगों को हमें उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, जो पुंजीलाल गायरी है वो अपना खुद का किया हुआ घोटाला छुपाया है तुमने, तुम्हारी सरकार है, तुम ये साबित कर दो। अगर किस राजकुमार रौत ने कोई ऐसा वीडियो वायरल किया हो जिसमें ऐसी जो बहनों को बारे में ऐसा कुछ बोला गया हो उल्टा सीधा, लेकिन तुम्हारी आज राजनीतिक ज़मीन खतरे में है, इसलिए इस प्रकार के बयान दे करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे ये हथकंडे काम आने वाले नहीं हैं, ख़त्म हो जाएगी इस बार की तुम्हारी राजनीति। झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की जो साजिश है, इसका पर्दाफाश करेंगे हम। और इस बार लोकसभा में भाई राजकुमार जी रौत को लाखों की लीड से जिताएंगे और तुम्हें लोकतांत्रिक तरीके से तमाचा मारेंगे हम, ये याद रखना। महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब से भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जो तुम कह रहे हो ना कि लोग बीजेपी के पास जनाधार नहीं है, आधार विहीन है, लेकिन इसका आधार
जिस दिन तुम जाजम पे आकर के बैठोगे उस दिन पता चलेगा कि बीएपी का जनाधार क्या है। और ये जो इस प्रकार की बातें की जाती है कि इन लोगों का कोई मिशन नहीं, विजन नहीं है। मिशन क्या है, विजन क्या है, ये हमको पता है। तुम्हारे पास खुद का विजन नहीं है, इसलिए कचरे की भांति इस पार्टी से उस पार्टी में दल बदल करते रहते हो। तुम्हारे खुद के स्वार्थ के लिए अपने संपत्ति गलत तरीक़ों से जो लूटी संपत्ति है तुम्हारी, उसको बचाने के लिए तुम एक पाले से दूसरे पाले में कूदते फिरते हो। कचरे की तरह हवा इधर चली तो इधर और उधर चली तो उधर, कोई स्टैंड क्लियर नहीं है तुम्हारा। तो ऐसी ओछी मानसिकता तुम लोग ही कर सकते हो, गिरे हुए लोग ही कर सकते हो कि जिस प्रकार से दो राजकुमार ला करके उनका फॉर्म भरवाना, उनके जैसे ही चुनाव चिन्ह को उनको दिलवाने का ये नापाक प्रयास करना, ये ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोग, ऐसी तुच्छ सोच तुम्हारी ही हो सकती, तुम जैसे गिरे लोगों की ही हो सकती है। क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली और तमाम समुदाय, इस लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, भील प्रदेश में रहने वाले तमाम लोगों के हित के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हमको तुम्हारे इन नापाक इरादों को, इनसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा को हम एक्सपोज करेंगे इस चुनाव में और मुंह तोड़ जवाब देंगे, याद रखना। इसलिए मैं तमाम ही ये वीडियो देखने वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो छोटी सोच रखने वाले जो नेता है, उनको उनकी औकात याद दिलाइए। मत देने का आपके पास अधिकार है। उनको ऐसे वोट दो राजकुमार जी रोध को, कि उन लोगों को ये पता चल जाए कि इस प्रकार की जो झूठी नीतियाँ, कुरीतियाँ बना करके लोगों को गलत परिपाटी बना करके लोगों को गुमराह करना आसान नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं, जहाँ कहीं रहते हैं, जैसे भी हो सके आप अगर राजकुमार जी रोध का और भारत आदिवासी पार्टी का कहीं से भी समर्थन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और ये आपकी खुद की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है, आपके संविधान को बचाने की लड़ाई है, हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, जल, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण, प्रकृति को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आप जहां कहीं भी हो अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। राजकुमार जी रोध लाखों वोटों से जीतेगा, ये मैं चैलेंज देता हूँ। और मैं आप तमाम लोगों से भी ये अपील करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी है, अपने आसपास में अगर कोई बाहर कोई पलायन किए हुए मजदूर बंधु हैं या फिर किसी भी इलाके के लोग रहते हैं, तो आप उनको जागरूक कीजिए और उन्हें कहिए कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। और वे लोग अपने अपने जगह पे जा कर के अपने प्रत्याशी को, अपने हक के लिए लड़ने वाले प्रत्याशियों को वोट करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबकी जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, फूल गुलाम जिंदाबाद, आप सबकी जय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।